मीठी मीठी ईद पर मज़ेदार सा मीठा। जी बिल्कुल, मीठी ईद पर मज़ेदार सा मीठा ना हो तो मीठी ईद पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो मैं भी आज आपके लिए फेनियों के साथ इतनी मज़ेदार सी मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इस ईद पर फेनियाँ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो अगर आप उनको इस तरह से बना कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर मज़े ले लेकर और आपसे बार-बार बनवा कर खाएँगे। तो चलिए हम इसको बनाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी सेवइयों की रेसिपी, फेनियों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार से मीठे की रेसिपी। तो चलिए आइए हम इसको बनाते हैं। जी तो इन फेनियों की रेसिपी को बनाने के लिए हमने फेनियाँ ले लेनी है। एक लच्छा मैंने ले लिया है और उसको इस तरह से अच्छी तरह से हमने क्रश कर लेना है। बिल्कुल फाइनली हमने इसको क्रश करना है और क्रश करने के बाद एक कढ़ाई ले लेंगे। उसमें हमने शामिल करना है देसी घी। 1 चम्मच ही हम शामिल देसी घी कर लेना है। ये नहीं है आपके पास देसी घी तो आप डालडा भी शामिल कर सकते हैं। देसी से ये है कि फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और घी जब मेल्ट हो जाएगा तो उसमें हमने क्रश की हुई फेनियाँ डाल देनी है और 1/3 कप से ज़्यादा हमने डालना है। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून हमने डालने हैं खुश्क दूध के। और 1/4 टीस्पून डालना है इसमें इलायची पाउडर। और यहाँ पर डाले हैं मैंने पिसी हुई चीनी डाली है। और ये तकरीबन मेरे पास 1/3 कप है। और ये रेगुलर चीनी है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। बस उसको मिक्सी जार में डाला है और इसको पाउडर फॉर्म में बना लिया है। तो बस हमने 3 से 4 मिनट इसको आपने पकाना है, ज़्यादा नहीं पका लेना, वरना इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। तो बस हमने 3 से 4 मिनट ही इनको आप पकाइएगा और फिर इनको उतार के ठंडा कर लीजिएगा। अगर आपका बर्तन ज़्यादा गर्म है या आपको लग रहा है कि कलर चेंज हो रहा है तो आप इनको गर्म बर्तन से फ़ौरन से दूसरे किसी बाउल में शिफ्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने ले लेना है दूध। मैं ले रही हूँ टेट्रा पैक का। आपके पास जो भी दूध मौजूद हो आप वही लीजिएगा। 1 केजी मैंने लिया है और 1 केजी से ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मीठा बन जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने दूध सेपरेट निकाल लिया है। तो इस दूध में हमने क्या करना है, इस दूध में हमने शामिल करना है कस्टर्ड पाउडर। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं लेकिन वनीला बेस्ट है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वनीला ही लीजिएगा। और यहाँ पर 3 टेबलस्पून भर के आपने डाल देने हैं इसमें कस्टर्ड पाउडर के और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, और मिक्स करके इसको साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ देखिए माशाल्लाह से दूध को बॉयल आ गया है। तो इसको मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरह से, जो मलाई ऊपर आई है। तो ये देखिए माशाल्लाह दूध अच्छा खासा गाढ़ा है। तो इंशाल्लाह ताला हमारा मीठा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो अब हमने इसमें शामिल करनी है चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। मैंने 3 टेबलस्पून इसमें शामिल की थी, क्योंकि जो फेनियाँ हमने क्रश करके उनको थोड़ा सा भुना है ना, तो उसमें भी हमने चीनी शामिल की है, चीनी पाउडर शामिल किया है। तो ये देखिए मैंने चीनी डाल के, तो अब हमने कर लेना है इसको अच्छे से मिक्स। चीनी मेल्ट हो जाएगी तो आपने इसमें शामिल कर देना है कस्टर्ड, जो मिक्स करके एक साइड पे रख दिया था। इसको फिर थोड़ा सा मिक्स करके फिर डालिएगा और फ्लेम को लो कर दीजिएगा, वरना इसमें लम्स एकदम से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और अच्छी तरह से हमने इसको बस 4 से 5 मिनट ही पकाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना और ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला रखना है। तो ये देखिए अब इसमें शामिल कर देनी है आपने फ्रेश क्रीम। टेट्रा पैक की इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, आपके पास नहीं है तो आप घर के का जो दूध आता है उसके ऊपर एक तय आ जाती है मलाई की, आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और इसमें मैंने शामिल किए हैं कटे हुए बादाम। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जो भी घर में मौजूद हो वही डाल दें, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो बस फिर हमने एक बाउल ले लेना है और उसमें हमने नीचे तय लगानी है फेनियों की, जो हमने रेडी करके साइड पे रख दी थी।
तो ये देखिए माशाल्लाह से, और बहुत ज़्यादा आपने मोटी मोटी तय नहीं लगानी, बस नॉर्मल सी तय लगानी है, ना ही बहुत ज़्यादा आपने पतली सी तय लगानी है। बस दरमियानी से तय लगाइएगा। फिर इस तरह से कोई भी आप कप ले लें, गिलास ले लें, कुछ भी आपके पास मौजूद हो, उससे प्रेस करते हुए अच्छी तरह से इसको हमने प्रेस करना है। प्रेस करने का मकसद ये है कि जब हम इसके ऊपर कस्टर्ड को फैलाएंगे तो ये फेनियाँ ऊपर की तरफ को नहीं आएंगी, नहीं तो ऐसा होगा कि हम फेनियाँ डालेंगे तो ये सारी ऊपर को उठ जाएंगी। और यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखिए अंदर से डीप है और साइडों पे इनके किनारे थोड़े से मैंने ऊपर रखे हैं, ताकि जब कस्टर्ड हम शामिल करें तो वो अच्छे से सेट हो। तो ये देखिए माशाल्लाह से कस्टर्ड को ऊपर डाल देना है इस तरह से, और फिर आपने स्पैचुला की मदद से या किसी भी ऐसी चीज़ की मदद से जिससे आप अच्छी तरह से कस्टर्ड को स्प्रेड कर सकें हर तरफ, तो वो कोई चीज़ लेके उसको अच्छे से इस तरह से स्प्रेड कर देना है, ताकि हमारी एक लेयर कस्टर्ड की अच्छे से फेनियों के ऊपर बन जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारा ही कस्टर्ड डाल दिया था और इसको लेवल कर दिया था। अब अगेन इसके ऊपर हमने हल्की हल्की सी एक तय लगानी है फेनियों की। ये देखिए इस तरह से स्प्रेड करते हुए हम डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से पूरी एक तय ऊपर एक लेयर लग गई है। उसको भी हम कप की मदद से थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि नीटनेस आ जाए। तो अब मैं इसके ऊपर डालूँगी कलर क्रश खोपरा। आपके पास कुछ भी मौजूद हो तो वो डाल दीजिए। और ये देखिए माशाल्लाह से कलर, इससे ये होगा कि इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। और मैंने चारों साइडों पे लगा दिया है। ऊपर कटे हुए डाल देने हैं हमने बादाम। तो इस पॉइंट पर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इसकी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और अच्छे अच्छे से कमेंट भी कर दिया करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से आप लेयर देखिए, और साइडों पर जो हमने फेनियाँ ऊपर थोड़ी सी रखी थी और अंदर से डीप रखा था, उसकी वजह से कस्टर्ड नीचे तक बिल्कुल नहीं जाएगा और हमारी तय ख़राब नहीं होगी। तो बस इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको 5 से 6 घंटे फ्रिज में रखा था। फ्रीज़र में नहीं रखना, नीचे फ्रिज में रखिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से सेट हो गया। मैंने इसके ऊपर खूबसूरती के लिए लगा दी थी गुलाब की पत्तियाँ, जो दिखने में बहुत ही प्यारी लगती हैं। और जब आप इसको सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह दस्तरख़्वान की शान बढ़ा देगी ये डिश। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब इसकी हमने कटिंग करनी है। अच्छा, कटिंग करते हुए आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब कटिंग करें तो नीचे से जो हमने फेनियों की एक लेयर लगाई है वो साथ ही कटिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऊपर से ही इसको उठा लेंगे तो वो फिर नीचे फेनियाँ नीचे रह जाएंगी और हमारी लेयर ख़राब हो जाएगी, तो जिससे फिर खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी और दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए आपने नीचे तक कटिंग करनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने एक पीस निकाला है, और जब आप इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे ना तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्टली बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त, और ये खाने में इतना मज़ेदार है कि आप इसको इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। ईद पर दावत में बनाएं, मेहमानों को सर्व करें, ख़ुद बना के खाएं, बच्चों को दें, तो इंशाल्लाह सभी आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और मेरे चैनल पर विज़िट कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी। जाते हुए हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार जो उसमें शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। तो मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपका, मेरा और हम सब का हामी नासिर हो। तो आप भी मुझे ज़रूर स्पेशल अपनी ख़ास दुआओं में याद रखा करें, स्पेशली ताक रातों में ज़रूर दुआ में याद रखा करें। इंशाअल्लाह ताला मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।